गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रजनीश शर्मा कोणार्क परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी को पढ़ रहे हैं और साझेदारी एक काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस वाले जो छात्र हैं उन सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसा प्रश्न 2010 से ही अब तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं हर भर्ती में हर हालत में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। एक या दो प्रश्न बहुत आराम से मिलता है और ये प्रश्न आप सही भी करके आएंगे। बस ये 2 क्लासेस में मैं पूरा चैप्टर निपटा दूंगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, लेकिन आप ये समझ लीजिए बहुत ही बेहतर। अगर कोई भी नया छात्र अभी देख रहा है तो वो भी एकदम सिक्योर यहाँ पर रहेगा कि उसको डेफिनेट यहाँ पर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे आएंगे जो अनुपात वगैरह आपने नहीं पढ़ा है, चाहे तो आप पिछली वीडियोस पढ़ लीजिए, उनके लिंक मैंने दिए हुए हैं, अगर चाहें तो पढ़ लीजिए, उनकी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। और अदरवाइज आप इस क्लास के साथ ही अगर बने रहते हैं तो भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। हालांकि इस पूरे टॉपिक में अनुपात का काफ़ी यूज़ रहेगा। मिश्रण टाइप की जो चीज़ें थी आपने मिश्रण में पढ़ा, पिछले जो चैप्टर्स अभी पढ़े हैं सभी में अनुपात का प्रयोग होता रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अनुपात का जो प्रयोग है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल है, समझ में भी डेफिनेट आएगा। आप में से अगर कोई भी चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको पहुँचते रहें। तो देखिए यहाँ पर हम अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इस पूरे चैप्टर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आने वाली कि हमें सबसे पहले कुछ चीज़ें बतानी है। सवाल के साथ साथ हम छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, हर किसी को समझ में आएगा। कोई भी अगर नया छात्र फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे भी 100% यहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है, हर हालत में समझ में आएगा। प्रश्न को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पी, क्यू तथा आर 3 लोग हैं, कोई कौन कौन लोग हैं बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, हर किसी को समझ में आ जाएगा। पी, क्यू तथा आर द्वारा साझे में एक व्यवसाय आरंभ किया गया, ठीक है। पी ने 70,000 रुपया निवेश किया, क्यू ने 28,000 निवेश किया, जबकि आर ने 56,000 निवेश किया, ठीक है। मतलब एक व्यापार इन्होंने स्टार्ट किया। उस व्यापार में पहले वाले व्यक्ति ने लगाया 70,000, दूसरे वाले के पास था 28,000 और आर यानी कि तीसरे वाले व्यक्ति के पास था 56,000 और इन सब लोगों ने अपना ये पैसा लगा करके व्यापार आरंभ कर दिया। देखिए, जब भी कोई व्यापार आरंभ करता है, जब भी कोई पार्टनरशिप होती है, जब भी कोई साझेदारी होती है तो हमेशा बराबर रुपया खर्च करके होती है। ये आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हमेशा क्या होता है, उसमें हम बराबर बराबर पैसा लगाते हैं। और अगर बराबर बराबर पैसा नहीं लगाते हैं तो कंडीशन होती है कि हम इस व्यापार में 25% हमारा शेयरिंग है, हमारा 30% है, मतलब मैं इसमें 30% रुपया लगा रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति 30% रुपया लगाता है तो जितना भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से भी उसको उतना ही मिलता है, कितना, जितना प्रतिशत उसने लगाया है। अगर मान लीजिए हम 2 लोगों ने, किन्हीं 2 लोगों ने व्यापार स्टार्ट किया, अगर दोनों लोगों ने बराबर बराबर पैसा लगाया, 1 लाख इसने लगाया, 1 लाख इसने लगाया, और अगर जो भी कमाई होगी 1 साल 2 साल 3 साल बाद जब भी हम ऑडिट करेंगे और जितनी भी कमाई हमें नजर आएगी, मान लीजिए प्रॉफिट 40,000 का हुआ तो उस 40,000 में से आधा इसका और आधा इसका रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इन दोनों लोगों ने ही स्टार्टिंग से बराबर बराबर पैसा दिया था। अगर बराबर पैसा देंगे तो उनको प्रॉफिट भी बराबर होगा, इक्वल होगा। भाई कोई व्यक्ति अगर ज्यादा, मान लीजिए इस व्यक्ति ने 2,000 लगाए, इस व्यक्ति ने 4,000 लगाए, तो क्या होगा, 3 जीरो से 3 जीरो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी 1:2 के अनुपात में पैसा लगाया। इसने रुपया कम लगाया, इसने ज्यादा लगाया, तो जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में इसको ज्यादा मिलेगा, इसे कम मिलेगा, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति जिस अनुपात में पैसा लगाएगा उस व्यक्ति को उसी अनुपात में वहां से लाभ मिलेगा। यह बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? एक बार बता दें, क्लियर है ना? चलिए, तो इसके बाद अब हम अपने सवाल पे ही आ जाते हैं और बहुत ही आसान सा सवाल है। हमें करना क्या है कि अगर इन लोगों ने इस अनुपात में पैसा लगाया है तो 3 जीरो पहले हटा लेते हैं भाई, और इसके बाद 14 से काट लेते हैं, 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 14 चौका 56, ठीक है। यानी कि
इन तीनों ने जो रुपया लगाया है वो 5:2:4 के अनुपात में लगाया है। इसका मतलब ये हुआ कि इनको जो फायदा होगा वो फायदा भी इसी अनुपात में मिलने वाला है। भाई जिसने जितना पैसा लगाया है उसको उसी अनुपात में तो प्रॉफिट मिलेगा। जिस अनुपात में पैसा लगाएगा, मैं दुगना लगाऊंगा दुगना मिलेगा, मैं आधा लगाऊंगा तो मुझे प्रॉफिट में से आधा मिलेगा। ठीक है, तो इस अनुपात में पैसा लगाया और इसी अनुपात में इनको पैसा मिलेगा भी। ठीक है, यहां से जो प्रॉफिट मिलेगा वो इसी अनुपात में मिलेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, और वर्षांत में, वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में कुछ कुल जो रुपया मिला 1,10,000, 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो इसमें से प्रत्येक का हिस्सा बताइए, यानी कि इन तीनों का हिस्सा बताना है। देखिए 1,10,000 जो रुपया मिला है, ये प्रॉफिट जो है उसमें से 5 हिस्से इसको देने हैं, 2 हिस्से इसको देने हैं, 4 हिस्से इसको देने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने पैसा भी इसी अनुपात में लगाया था, इनको लाभ भी इसी अनुपात में होगा। तो 5, 2 और 4 के अनुपात में ही इनको प्रॉफिट मिलेगा। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर 5 हिस्से इसको देने हैं, 2 हिस्से इसको देने हैं, 4 हिस्से इसको देने हैं, तो टोटल ये हिस्से कितने हुए, 11 हिस्से हो गए। तो फिर एक काम करते हैं, इस रुपए को 11 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं, पूरे रुपए को 11 टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 5 हिस्से इसको देने हैं, 2 हिस्से इसको देने हैं, 4 हिस्से इसको देने हैं। तो 1,10,000 रुपए को जब हमने 11 हिस्सों में तोड़ा तो एक हिस्सा कितना रहेगा, 10,000 आ जाएगा। 11 धाई 110 या 11 एकम 11 और 4 जीरो आ जाएंगे, यानी एक हिस्सा कितना हुआ, 10,000। तो 5 हिस्से का मतलब 50,000, 2 हिस्से का मतलब 20,000, 4 हिस्से का मतलब, पहला आंसर सही हो गया। बात समझ में आ गई। क्या किया हमने, 3 लोगों ने जो रुपया लगाया था, जिस अनुपात में भी रुपया लगाया था, अब तीनों ने ही 1 साल को इसने, 1 साल को इसने, 1 साल को इसने, बराबर समय के लिए पैसा लगाया। अब हुआ क्या, अगर इन्होंने पैसा 5:2:4 में लगाया था तो इनको प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलेगा। और प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है इस व्यवसाय में, इस बिजनेस में कितना फायदा हुआ, 1,10,000। और इस 1,10,000 को हम क्या करेंगे, 5, 2, 7, 4, 11 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। बात ठीक है, 11 हिस्सों में हमने डिवाइड किया, एक हिस्सा 10,000 रहा, तो 10,000 के 5 हिस्से 50,000, 10,000 के 2 हिस्से 20,000 और 10,000 के अगर हम 4 हिस्से किसी को देंगे तो 40,000 देंगे। तो ये एक पहला प्रश्न था। उम्मीद है मुझे सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा इस प्रश्न को। दूसरा, 3 साझेदार हरि, प्रवीण व सोनी किसी व्यवसाय में मिलकर कुल, देखिए मैं पहले नाम लिख लूं इनके, हरि है, प्रवीण है और सोनी है, कुल मिलाकर इन्होंने 3,75,000 रुपए निवेश किया है। अब अलग अलग कितना किया हमें नहीं पता, लेकिन इन तीनों ने मिलकर के 3,75,000 रुपया खर्च किया है, निवेश किया है, मतलब लगाया है कहीं बिजनेस में। कह रहा है यदि वर्षांत यानी कि वर्ष के अंत में व्यवसाय में हुए लाभ में उनको क्रमशः, देखिए अब ये क्या कहना चाहता है, अगर उनके प्रॉफिट में, इसको प्रॉफिट हुआ 52,000, इसको प्रॉफिट हुआ 65,000, इसको प्रॉफिट हुआ 78,000, इसका मतलब क्या हुआ, जितना भी फायदा हुआ था, अगर प्रॉफिट इस अनुपात में मिला है, प्रॉफिट अगर इस अनुपात में मिला है, किस अनुपात में, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 और 13 छक्का 78, अगर प्रॉफिट इस अनुपात में हुआ है तो भाई रुपया भी तो इसी अनुपात में लगाया होगा, रुपया भी इसी अनुपात में लगाया होगा। और किस अनुपात में, 4, 5 और 6 के अनुपात में रुपया लगाया होगा। अब ये रुपया था कितना, 3,75,000। तो 4 हिस्से इसने लगाए, 5 हिस्से इसने लगाए, 6 हिस्से इसने लगाए, 4, 5, 6 मिलाकर के 15 हो गया। 15 से हमने इसको काट लिया, तो 15 से जब इसे काटेंगे, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75 हो जाएगा। और यहाँ से 1, 2, 3 जीरो आ जाएंगे, 25,000 यहाँ से हमें, एक हिस्सा बराबर 25,000 हुआ। बात को अच्छे से समझिएगा, दोनों सवालों में करने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लैंग्वेज में डिफरेंस था।
यहां पर टोटल राशि दी थी, वहां पर टोटल लाभ दिया था। यहां पर लाभ के अलग अलग हिस्से दिए थे, वहां पर टोटल जो निवेश किया था उसके अलग अलग हिस्से दे रखे थे। लेकिन बात इसलिए सेम हमने की, सेम तरीके से, एक ही जैसे तरीके से हमने इसलिए किया क्योंकि जिस अनुपात में पैसा लगाया जाएगा प्रॉफिट भी तो उसी अनुपात में होगा। इसका मतलब यह भी हो गया कि अगर जिस अनुपात में प्रॉफिट मिल रहा है उसी अनुपात में पैसा लगाया होगा। दोनों ही बातें अपनी जगह ठीक हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, इस रुपए को 5 6 ये 4 5 और 6 15 हुआ, 15 हिस्सों में हमने इस रुपए को तोड़ा तो एक हिस्सा बराबर 25,000 हुआ। पूछा जा रहा है बताइए हरि ने कितना रुपया लगाया। हरि पहला वाला व्यक्ति है तो 25 चौका 100 यानी कि 1 लाख। इसने कितना रुपया लगाया, 1 लाख रुपया हरि ने लगाया था। देखिए आपका आंसर यहां से मिला। बात समझ में आ रही होगी। अब तक हमने कुछ नया नहीं पढ़ा, दोनों सवाल लगभग एक जैसे थे। इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न हमारे सामने किस तरह का आता है। तीसरा, 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक व्यवसाय शुरू करके क्रमशः 5,000 रुपए, 6,000 रुपए लाभ के रूप में अर्जित किए। दोबारा पढ़ लेते हैं। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक व्यवसाय शुरू किया। 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक साझे का एक व्यवसाय 5,000, 6,000 रुपए के लाभ के रूप में अर्जित किया। चलिए ठीक है, एक व्यवसाय शुरू किया और उसमें 5,000 और 6,000 के रूप में उनको कुछ प्रॉफिट भी हुआ है। तो देखिए अगर 2 व्यक्ति हैं, एक ए हो गया एक बी हो गया, एक को अगर 5,000 मिला है और एक को अगर 6,000 मिला है, इसका मतलब इन्होंने जो इनको प्रॉफिट हुआ है वो 5 और 6 के अनुपात में हुआ है। इसका मतलब इन्होंने जो रुपया लगाया होगा वो भी 5 और 6 के अनुपात में लगाया होगा। बात समझ में आ गई भाई। अगर इन्होंने 5 और 6 के अनुपात में इनको प्रॉफिट हुआ है, लाभ इनको मिला है, तो इन्होंने रुपया भी तो इसी अनुपात में लगाया होगा। और ये क्या कह रहा है, यदि पहले व्यक्ति ने 20,000 लगाया हो, इसके प्रॉफिट का ये कितना गुना है। देखिए जीरो काटने जरूरी नहीं थे, यहां पर आसान हो जाएगा अगर जीरो नहीं काटेंगे, और काट लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो प्रॉफिट था 5,000 था, जबकि इसने लगाया कितना था 20,000, यानी कि 4 गुना लगाया था। तो भाई इसने भी तो 4 ही गुना लगाया होगा, ठीक है ना। इसने भी कितना लगाया होगा, 4 गुना। अगर किसी व्यक्ति को जितना रुपया उसने लगाया था उसका चौथाई प्रॉफिट मिल रहा है, तो दूसरे वाले को भी तो जितना लगाया है उसका चौथाई प्रॉफिट मिलेगा। बात ठीक है कि नहीं। मतलब इसने अगर 5,000 फायदा हुआ क्योंकि इसने 20,000 लगाया था, यानी कि इसने 4 गुना रुपया लगाया था जितना फायदा हुआ। इसे 6,000 का फायदा हुआ तो इसने भी 4 गुना लगाया होगा, यानी कि 24,000 लगाया होगा। और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है ना। क्या किया हमने, अब देखिए यहां पर ना 3 वर्ष का कोई यूज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि भाई 3 साल को इसने भी लगाया, 3 साल को इसने भी लगाया, 3 से 3 हमने काट दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ अगर एक व्यक्ति ने 3 साल को लगाया होता और एक व्यक्ति ने 2 साल को लगाया होता, हम उसका यूज करते। आने वाले सवालों में इसका प्रयोग होगा, ठीक है, बिल्कुल बेफिक्र रहें। आने वाले जो सवाल रहेंगे उनमें इसका प्रयोग होगा और आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। यहां से चौथा प्रश्न है, PQR ने, PQR, एक कोई P है, एक Q है और एक R महोदय है। PQR ने 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया। 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए लगाकर के एक व्यापार आरंभ किया। ये कह रहा है P की पूंजी तो 3 वर्ष के लिए रही, Q ने अपना धन 2 वर्ष के लिए लगाया, जबकि C ने अपना धन 1 वर्ष तक व्यवसाय में रखा। तो देखिए अगर किसी व्यक्ति ने, भले ही इस व्यक्ति ने सबसे कम रुपया लगाया था, लेकिन सबसे ज्यादा समय तक इसका धन व्यापार में रहा, सबसे ज्यादा समय तक रहा। आप ऐसे ही मान लीजिए एक व्यक्ति बैंक में 20,000 जमा करता है, एक व्यक्ति 25,000 जमा करता है, एक व्यक्ति 30,000 जमा करता है। 30,000 वाले को 1 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि 30,000 पे 1 साल का ब्याज, और 25,000 वाले को 2 साल का ब्याज मिलेगा, यानी कि 25 दूनी 50,000 कह सकते हो आपकी। 1 साल का 25,000 ब्याज और 25,000 या 50,000 पे 1 साल का ब्याज भी कह सकते हो। यहाँ पर इस व्यक्ति ने 20 दिया 60, इसको अगर 1 साल में हम देखें तो 1 साल में ही 60,000 का ब्याज मिलेगा, आप ऐसा मान सकते हो इसको। यानी इसने, इसकी टोटल धनराशि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 60,000 बनती है, इसकी 50,000 और इसकी 30,000।
तो इसने भले ही सबसे ज्यादा रुपया लगाया लेकिन सबसे कम समय के लिए लगाया, इसने भले ही सबसे कम लगाया लेकिन ज्यादा समय के लिए लगाया, तो डेफिनेट यहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो होने वाला है वो इसी को होगा, क्योंकि इसने अपना रुपया भले ही कम लगाया लेकिन बहुत लंबे टाइम तक इसका रुपया व्यापार में रहा। ठीक है, तो देखिए यहां से 3 जीरो कट जाएंगे, अब 20 से काट लें, सॉरी 5 से, 5 चौका 5 पंजे और 5 छक्का 30। तो देखिए 4 तिया, अभी देखिए 2 से अभी भी कट सकता है, 2 एक कम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो देखिए 2 तिया 6, 5 और ये वाला 3। तो इन्होंने रुपया किस अनुपात में लगाया? 6, 5 और 3। ये जो बात है बहुत ही सिंपल सी थी, 20,000, 25,000, 30,000, इसने 3 साल, इसने 2 साल, इसने 1 साल के लिए 3 जीरो से 3 जीरो हमने काट दिए, 5 चौका 20, 5 पंजे 25, 5 छक्का 30 काट दिया। यहाँ फिर 2 एक कम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, हमने 2 से इनको भी काट दिए। चाहते तो काट लेते, अदरवाइज नहीं काटोगे तो अगली लाइन में भी काट सकते थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे फिर ये क्या कह रहा है, यदि उनका कुल लाभ 70,000 हुआ हो। अब हमने अभी तक क्या निकाल लिया? हमने क्या निकाला है? हमने ये निकाला है कि उनकी जो धनराशि थी वो 6, 5 और 3 के अनुपात में व्यापार में रही। ठीक है, इसकी धनराशि 6 हिस्सों के बराबर रही, इसकी धनराशि 5 हिस्सों के बराबर और इसकी धनराशि 3 हिस्सों के बराबर। तो प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलेगा ना, प्रॉफिट भी इसी अनुपात में मिलेगा। तो 5, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 14। तो 14 हिस्सों में हम 70,000 को तोड़ेंगे तो 5,000 का एक हिस्सा निकल करके आ जाएगा, अभी 14 पंजे 70,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 5,000 कह रहा है क्यू को कितना लाभांश मिला, क्यू को कितना लाभांश मिला, प्रॉफिट का कितना हिस्सा क्यू को मिला है। तो एक हिस्सा अगर 5,000 के बराबर है तो 5 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे? बताइए भाई, 25,000 हो जाएगा ना। तो 25,000 यहां से हमारा आंसर सही हो जाएगा। बात तो समझ में आ रही होगी। हर प्रश्न थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, समझते रहिए, समझ में आ जाएगा हर हालत में। अभय और निर्भय कोई 2 व्यक्ति हैं, एक है मिस्टर अभय, एक है निर्भय। क्रमशः 15 माह और 12 माह के लिए 15,000 एवं 18,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। उन्होंने लाभ के रूप में 44,100 धनराशि प्राप्त की। अभय का हिस्सा बताओ। 15, 15, 225, 12, 216, 441, 225। पहला आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए खैर देखते हैं इसको कैसे करना है। पहले वाले व्यक्ति ने 15,000 लगाया, दूसरे वाले व्यक्ति ने 18,000। पहले वाले व्यक्ति ने 15 साल को लगाया, 15 महीने के लिए लगाया, दूसरे वाले व्यक्ति ने 12 महीने के लिए लगाया। दोनों का अनुपात निकाल लें, 3 जीरो से 3 जीरो जाएगा, 3 से काट लें, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, अभी भी 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 और 3 छक्का 18, तो 5 पंजे 25 हो गया और 6 चौका 24। तो देखिए 25 और 24 के अनुपात में इनका रुपया लगा रहा, ठीक है ना, 25 और 24 के अनुपात में इनका पैसा लगा रहा। लेकिन आगे ये क्या कहता है कि 44,100 का लाभ हुआ, तो उसमें से अभय का हिस्सा बताइए। अब देखिए 44,100, 44,100, 25 और 24 ये कितना हुआ? 49। 49 से इसको काट लीजिए, कट जाएगा। 7 से काट लेते हैं पहले, 7 सत्ते 49, 7 से इसको काटा, 7 छंग 42, 2 बचेगा और 7 तिया 21, 2 जीरो। 7 से 7 नेम 63, यानी कि एक हिस्सा बराबर हुआ 900 रुपये। कितना हुआ? 900 रुपये का एक हिस्सा निकल करके आया। एक हिस्सा 900 है, 9,000 आएगा, ठीक है ना, 900 ही आएगा। चलिए 900 रुपए का एक हिस्सा आया, लेकिन वो कह रहा है अभय का हिस्सा बताइए। तो अभय को कितने हिस्से मिलेंगे? 25 हिस्से मिलेंगे। तो 25 निम्मा कितना हो जाएगा? 225 और 2 जीरो ये वाले आ जाएंगे। तो 22,500 आंसर हमारा यहां से हो जाएगा। एक बार दोबारा समझ ले चाहें तो, सवाल में कुछ ऐसा है नहीं। अभय निर्भय दोनों ही 15 और 12 महीने के लिए रुपया लगाते हैं, 15,000 18,000 लगाते हैं। इन्होंने जितना लगाया हमने मल्टीप्लाई किया, इन्होंने इतना लगाया हमने इसका मल्टीप्लाई किया। आपस में जो भी कट सकता था, जीरो कटे, 3 से हमने काट दिया, 5 पंजे 25 बचा, 6 चौक 24 बचा, 25 और 24 दोनों हो गए 49। तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को हमने 49 हिस्सों में तोड़ा। एक हिस्सा बराबर 900 था, 25 हिस्से बराबर 25 निम्मा 225 और 2 जीरो, ठीक है, आंसर हमें मिल गया।
इसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहां पर एक्स वाई और जेड। भले ही दिखने में बड़ा सवाल लग रहा है, परेशान नहीं होना है, ऐसा सवाल आएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा 100%। एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं, एक्स वाई और जेड तीन साझेदार हैं, एक व्यापार शुरू करते हैं। एक्स कुल पूंजी का तीसरा भाग 1/3 समय के लिए लगाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है। ये जो व्यक्ति है ना, कुल पूंजी का तीसरा भाग यानी कि तिहाई भाग, कुल पूंजी का तीसरा भाग यानी 3 हिस्से करें तो उनमें से एक हिस्सा, कुल पूंजी 1 रुपया अगर है तो उसका 1/3 कौन लगाता है? एक्स लगाता है। एक्स कुल पूंजी का तीसरा भाग कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए। समय भी नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, मान लिया एक समय एक हिस्सा, तो एक हिस्से का 1/3, एक समय का 1/3, जितना भी वर्ष होगा, 6 वर्ष, 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, उसका 1/3 समय के लिए ए ने लगाया, सॉरी एक्स ने लगाया। आगे कहता है बाई कुल राशि का छठा भाग और कितने समय के लिए? 1/3 समय के लिए लगाता है। लेकिन बाद में वो कहता है वह लगाता है वह जेड बची हुई, वह नहीं, यहां पर होगा तथा लिख सकते हो या वा लिख सकते हो, तथा जेड बची हुई राशि पूरे समय के लिए लगाता है। मतलब बची हुई राशि पूरा समय, क्या मतलब हुआ इसका? अगर राशि हमने 1 मानी थी, 1 में से तिहाई तो इसने लगा दिया, 1/6 इसने लगा दिया, तो बाकी बचा कितना? अगर हम माने कि 10,000 रुपया हमने कहीं लगाया, एक व्यक्ति ने 2,000 लगाया, एक व्यक्ति ने 6,000 लगाया, तो 6 और 2 8,000 तो लगा दिया 2 लोगों ने, तो बचा कितना? बचा हुआ 2,000 किसी तीसरे व्यक्ति ने लगाया होगा। अगर हम ये माने कि 10,000 रुपए को 3 लोगों ने लगाया, एक ने 1,500, एक ने 6,500, तो तीसरे ने कितना लगाया? भाई इन दोनों को आप माइनस करोगे यहां से 2,000 रह जाएगा बेटा, 2,000। तो ये चीज आप कैसे निकालोगे? आप ये देखोगे कि टोटल 1 रुपया हमने माना था, इसमें से 1/3 इसने लगा दिया, 1/6 इसने लगा दिया, तो आखिर तीसरे वाले ने कितना लगाया? तो 1 में से अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहां से आंसर निकल आएगा। ठीक है ना, आंसर निकल आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, समझ लें, ये भी सीख लें सभी लोग। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं से कट जाती है और छोटी से छोटी संख्या होती है। तो इन तीनों से 1, 3 और 6 से कटने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 होगी। फिर क्या करते हैं? 1 का इसमें पहाड़ा पढ़ते हैं, 1 छक्का 6, 6 का गुणा ऊपर वाली संख्या से करते हैं, लेकिन 6 कम 6 करेंगे तो सेम ही रहेगा। 3 दूनी 6, 2 का गुणा 1 से करेंगे 2 ही रहेगा। 6 1 कम 6, 1 का गुणा 1 से करेंगे यही रहेगा। अब ये देखिए 6 से 3 गया, 2 और 1 3, 6 से 3 गया तो क्या बचेगा? 3/6, और 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2, यानी कि पूंजी बची कितनी है? सिर्फ आधी पूंजी और बची है। आधी तो ये दोनों लगा चुके, इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो ये आधी होगी, क्योंकि आधी इसने लगा दी और आधी ये वाली होगी। ठीक है ना, ये वाली आधी होगी। तो अब ये कह रहा है पूरे समय के लिए। अब पूरा समय, कभी ये गलती मत कर देना कि समय भी 1 था, उसमें से 1/3 को इसने लगा दिया, 1/3 को इसने लगा दिया, तो बचा कितना? ऐसा कुछ नहीं है। समय तो पूरा 1 है ना, समय को तो लगाया जा सकता है। भाई 3 लोग चाहें तो 1 साल के लिए लगा सकते हैं, लेकिन पूंजी तो तीनों लोगों ने अगर मिलकर के लगाई है तो 2 लोगों ने जितनी लगा दी, उसके बाद जो बचेगी वही तो तीसरा वाला व्यक्ति लगाएगा। लेकिन समय के बारे में ऐसा नहीं होता। समय जो है पूरे समय के लिए, यानी कि मान लीजिए 1 साल था, इसने 1 साल को, इसने 1/3 साल को, इसने 1/3, ऐसा थोड़ी कि एक व्यक्ति 1 साल को लगाएगा तो दूसरा वाले व्यक्ति 1 साल को लगा ही नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ी होगा। बात समझ में आ गई होगी कि यहां पर हमने तिहाई 1/6 और ये बचा हुआ आधा, इसने पूरे 1 समय के लिए, इसने 1/3 समय के लिए, इसने 1/3 समय के लिए। अब देखिए यहां से हम अपना एक अनुपात यहां पर निकालेंगे स्टैंडर्ड वाला। तो ये बनेगा 1/9, ये बनेगा 1/18, ये बनेगा 1/2। देखिए जब ये इस तरह से निकल आता है, हमने वैसे अनुपात में पढ़ाया था, लेकिन अगर कोई भी नया है जिसने नहीं पढ़ाया वो एक बार समझ ले
1/9, 1/18 और 1/2 जब दिया है तो नीचे की जो संख्याएं दे रखी हैं 9, 18 और 2, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और उस एलसीएम से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि अनुपात दिया है ना, तो अनुपात तो वही होना चाहिए जो पिछले सवालों में हम निकाल रहे थे बार बार कि इन्होंने किस अनुपात में लगाया। इन्होंने भी इस अनुपात में लगाया है, लेकिन ये अनुपात उतना साधारण सा नहीं है, इसमें फ्रैक्शन में दे रखा है, भिन्न में दे रखा है, इसको सही करना पड़ेगा। तो 2, 18 और 9 इनका एलसीएम आएगा 18। 18 से ऊपर गुणा करेंगे तो 1 के साथ गुणा किया 18 हो जाएगा। अब देखिए 9 दूनी 18, 18 एक कम 18, 2 से काटा 9। मतलब इनका जो पैसा लगा रहा वो किस अनुपात में लगा रहा, 2:1:9। कई बार सिर्फ इतना ही सवाल पूछ लिया जाता है कि बताइए इनका पैसा किस अनुपात में लगा रहा, क्योंकि प्रश्न अपने आप में काफ़ी है यहाँ तक। तो इस प्रश्न में इतना ही काफ़ी था कि यहीं पर आंसर पूछ लिया जाए, यही वाला कि बताइए किस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। लेकिन थोड़ा सा उसने और बढ़ा दिया आगे, जो हम जानते हैं पिछले हर सवाल में कर रहे हैं कि यदि व्यापार में कुल लाभ के रूप में 1200 रुपया प्राप्त हुआ हो तो बताइए XYZ तीनों का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए बहुत ही सिंपल सी बात होगी, 1200 और ये भी देखो कितना हो रहा है, 9 और 1 10 2 12। अगर 1200 को 12 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक हिस्सा 100 रुपए के बराबर आएगा। तो ये 200 बनेगा, ये 100 बनेगा और ये 900 बनेगा। 219, ये देखिए पहला आंसर हो जाएगा, पहला आंसर यहां पर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। देखिए जिस वीडियो में भी थोड़ा सा लगे कहीं पर कि कुछ और देखना है, थोड़ा सा आप पीछे जाइए 10-20 सेकंड जितना भी समय हुआ, और उसके बाद आप दोबारा से प्रश्न को देख सकते हैं। और बाकी मैंने कोशिश ये की है कि आपको एक बार में समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी अगर पिछले चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप वीडियो को 2 बार देख लीजिए। 100% एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं बचने वाला जो आपको समझ में ना आए। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राम, श्याम और मोहन साझेदारी में एक व्यापार आरंभ करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समयों का अनुपात, धनराशियों के समयों का अनुपात, चलिए ठीक है, धनराशियों के समयों का अनुपात 1 2 3 कर लिया, वह उनके लाभों का अनुपात 2 3 1 है, तो उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि के समयों का अनुपात बताइए, धनराशियों का अनुपात बताइए, ये होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि तीन ही चीज़ें तो होती हैं, प्रॉफिट कितना रुपया लगाया, कितने समय को लगाया। तो अगर धनराशियों का अनुपात पूछा गया है, मान लीजिए राम, श्याम, मोहन, इसने x लगाया, इसने y और इसने z लगा दिया, तो अब ये कहता है कि अगर इन्होंने समय कितना लिया, इसने 1 समय, इसने 2 समय और इसने 3 समय, तो प्रॉफिट क्या हुआ, 2 3 और 1 प्रॉफिट हुआ। तो बताइए XYZ की वैल्यू क्या थी, बताइए XYZ की वैल्यू क्या थी। अब देखिए एक बार आप समझ लीजिए, राम, श्याम, मोहन 3 लोग थे, तीनों लोगों ने XYZ धनराशि हमने मान ली उन्होंने लगाई थी, 1 2 3 समय के लिए लगाई थी और प्रॉफिट हुआ 2 3 1। ठीक है, लेकिन अब यहां पर XYZ की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक मैं सबसे पहले आपको प्रोसेस बता दूं इसमें क्या होगा। प्रोसेस सुन लेना बस ध्यान से, क्योंकि मैं करके नहीं बताने वाला और आपको करना भी नहीं है, इसलिए नहीं बता रहा हूं। करना आपको जरूरी होता, मैं खुद बताता। तो देखिए प्रोसेस इसका ये होगा, x अनुपात y यानी x/y यानी x/2y हो जाएगा, बराबर 2/3। हम यहाँ से लगाएं, x और y में एक समीकरण बनाएं, दोबारा से y और z में एक समीकरण बनाएं, फिर XYZ का अनुपात हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। अब हम इसकी जगह पे कौन सा कोई दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रा देख लेते हैं इसको। तो देखिए अगर हमने ये जैसा का तैसा मैं लिखा रहने देता हूँ, दोबारा से इसको लिख लेता हूँ कि 1 2 और 3 समय के लिए लगाया, प्रॉफिट ये हुआ। अब आंसर तो हमें इसमें से लेना पड़ेगा, तो 9 1 कम 9, 12 दूनी 24, 3 दूनी 6। अगर हम 9 रुपया मतलब धनराशि हम लगाते हैं 9 12, मतलब ऑप्शन से चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर, अगर हम धनराशि लगाते हैं 9 12 और 2 के अनुपात में और समय होता है 1 2 3 के अनुपात में, तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, 9 1 कम 9, इन दोनों का गुणा, 12 दूनी 24, 2 3 6। तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा, अगर हम काटेंगे तो क्या ये 2 3 1 आएगा, क्या ये 2 3 1 बनेगा, नहीं बनेगा। 3 दूनी 3 तिया और 3 अट्ठे, ये तो 3 8 2 बनेगा,
ये कोई 2 3 एक थोड़ी बन जाएगा, नहीं बनेगा तो इसे छोड़ दीजिए, अगला आंसर उठा लीजिए। पहला वाला आंसर यहां पर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर दूसरा आंसर क्या होगा? इसमें हम दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं, 14 एकम 14, 14 एकम 14 और 5 दूनी 10, 7 तिया 21। किसी कीमत पे क्या 2 3 1 बनेगा? क्या ये 2 3 1 बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। चलिए इसे हटा दें, ये आंसर भी नहीं हो सकता। इसको चेक कर लेते हैं, यही सही आंसर होगा यहाँ पर, जहाँ तक है यही ठीक होगा। देखिए 12 एकम 12, 9 दूनी 18, 2 तिया 6, काटो 6 से, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। देखिए 2 3 1 बन गया, इसका मतलब यही आंसर ठीक है। और ये सबसे आसान तरीका है इस सवाल का, सबसे बेहतर, सबसे आसान, जिसमें कम कलम चलाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ऑप्शन से इस तरह से आप मैच इसको कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप आंसर से इसको निकालना सीख लिए। प्रश्नों को आपने कर लिया, अब तक 7 प्रश्न हो चुके हैं, 2 3 प्रश्न अभी और देखेंगे अभी इस क्लास में। सुनील ने 36,000 रुपये लगा करके, एक कोई सुनील है और एक कोई मुकेश है। सुनील ने 36,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ किया और बाद में, बहुत अच्छा सवाल है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, बाद में मुकेश ने 27,000 रुपये लगाया। मतलब व्यापार आरंभ किया सुनील ने 36,000 रुपये लगा करके, 36,000 से व्यापार को आरंभ कर लिया और बाद में कुछ समय बाद मुकेश आ गया और मुकेश बोला भाई 27,000 रुपये मैं लगा रहा हूं और मैं आज से व्यापार में साझेदार बन रहा हूं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 8:5 के अनुपात में था, प्रॉफिट आया 8:5 के अनुपात में, तो बताइए कि मुकेश कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। कहने का मतलब यहां पर यह है, अगर व्यापार शुरू किया सुनील ने, किसने किया? सुनील ने, और वर्ष के अंत में, देखिए वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात, यानी कि पूरे 1 साल के लिए सुनील का रुपया तो पूरे 1 साल लगा। भाई व्यापार किसने शुरू किया? सुनील ने, तो सुनील ने तो पूरे 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया होगा। लेकिन मुकेश बाद में शामिल हुआ था, पता नहीं कितने समय बाद शामिल हुआ, हमने मान लिया x समय बाद मुकेश भी इसमें शामिल हो गया था। कितने समय बाद? x समय के बाद, या सॉरी x समय के बाद नहीं बल्कि x समय के लिए। ये 12 महीने के लिए शामिल हुआ, ये x महीने शामिल रहा, हमने ये मान लिया। कितने महीने? x महीने तक ये रहा। हमें पता ही नहीं है भाई कितने महीने तक रहा, तो हम क्या करेंगे? 3 0 से 3 0, ठीक है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, 3 से 3 चौका 12, 4 चौक 16 और यहां x। अब देखिए, अगर अब इसको हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें यह पता है उन्होंने पैसा लगाया इस अनुपात में और हमें यह भी पता है कि उनको फायदा हुआ इस अनुपात में, लेकिन हम ये जानते हैं कि जितना फायदा होता है उसी अनुपात में तो पैसा लगाया जाता है। अगर इनको हम बराबर माने तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अगर इसका ये 2 गुना है तो इसका भी तो ये 2 गुना होगा, यानी कि ये मुकेश जो है 10 महीने तक व्यापार में शामिल रहा। अगर आंसर यहां पर 10 महीने दिया होता तो अब तक बहुत जल्दी से 2-4 बच्चे तो लगा ही देते, लेकिन 10 आंसर नहीं होगा, आंसर यहां पर आएगा 2 महीना। क्यों आएगा? क्योंकि 10 महीने तक ये व्यापार में शामिल रहा, ये बात ठीक है, लेकिन उसने पूछा क्या है, तो बताइए मुकेश कितने समय बाद व्यापार में आया। अगर पूरे साल में से 10 महीने व्यापार में वो शामिल रहा, इसका मतलब शुरुआत के 2 महीने निकलने के बाद ही तो आया होगा, क्योंकि एक वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। बात ठीक है ना? एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, बस अच्छे से समझना जरूर पड़ेगा एक बार। चलिए और आगे बढ़े। फिर एक बेहतर सवाल था, अच्छे सवाल आ गए। हर सवाल बदला हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया हमने, रिपीट बिल्कुल नहीं किया है। हर सवाल में कुछ ना कुछ आपको नया मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हर एक सवाल में थोड़ा सा अपडेट किया जा रहा है। चलिए एक और बेहतर सवाल, इस तरह का प्रश्न भी पूछा जाता है। 3 व्यक्ति एक चारागाह मतलब जहां पर गाय भैंस को चराते हैं, पशुओं को चराते हैं, 1116 रुपए में किराए पर लेते हैं। 3 लोग एक चारागाह को किराए पर ले लेते हैं और किराए पर लेते हैं, फिर ये इसका उपयोग कैसे करेंगे। देखिए जब भी हम कोई चीज़ किराए पर लेंगे, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मोटरसाइकिल को किराए पर लिया, किसी व्यक्ति ने कार को किराए पर लिया, किसी व्यक्ति ने चारागाह किराए पर लिया या कोई खेत किराए पर ले लिया, तो जो व्यक्ति, या फिर टैक्सी को किराए पर ले लिया,
तो जो व्यक्ति जितने घंटे उसका प्रयोग करेगा, जितना समय ज्यादा प्रयोग करेगा, अगर हम दो लोगों ने ली है, अगर मैं ज्यादा यूज करूंगा तो मुझे पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा उसके भाड़े का, और अगर आपने कम यूज किया है तो आपको कम देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम दोनों लोगों ने बराबर बराबर यूज कर लिया है तो हम बराबर बराबर पैसा देने के हकदार होंगे, हमें देना पड़ेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है इतनी? तो फिर देखिए, 3 व्यक्ति हैं, अब तीनों व्यक्तियों के नाम हम यहां पर ABC रख लेते हैं। ये कह रहा है कि पहला व्यक्ति 12 गाय 4 घंटे रोजाना चराता है और 5 महीने तक चराता है। 12 गाय 4 घंटे रोजाना 5 महीने तक चराता है। 12 गाय हैं उसके पास, 4 घंटे रोज चराता है, 5 महीने तक चराता है। दूसरा वाला व्यक्ति ये क्या करता है, 16 गाय 6 घंटे रोजाना 3 महीने के लिए। ठीक है, तीसरी वाली बात आ जाती है यहां पर, वो क्या है, तीसरा व्यक्ति 18 गाय 6 घंटे रोजाना 2 महीने तक चराता है। भाई डिपेंड करेगा ना, कोई व्यक्ति ज्यादा गाय चरा रहा है लेकिन सिर्फ 1 महीने के लिए तो वो कम पैसा देगा, कोई व्यक्ति कम गाय चरा रहा है लेकिन वो ज्यादा समय के लिए चरा रहा है तो ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा और इन सभी को हम मल्टीप्लाई में रखते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पूरे चैप्टर में यही होता रहेगा। अब देखिए, यहां से हम इसको अगर लिख लें तो भी ठीक है, अन्यथा अगर हम इसको काट लें तो भी थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे 6 कम 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया, 6 दूनी 12। फिर हम इसको 2 से काट सकते हैं या 4 से भी काट लेंगे। चलिए 2 से काटें, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 8 16। समझ लें एक बार, क्योंकि कटने के बाद समझ में नहीं आएगा 8 कहाँ से आया, लगेगा कि 16 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 3 लिखा है। समझते रहिए, जब मैं काट रहा हूँ इसको तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसके बाद आप चाहें तो फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 नेम 18। अब देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी 10। एक बार कैलकुलेशन को दोबारा ज़रूर देख लेना, 3 चौका 12 और यहाँ पर 9। यानी कि इन लोगों ने इस चारागाह का जो प्रयोग किया वो 10, 12 और 9 के अनुपात में किया था। क्लियर? अगर 10, 12 और 9 के अनुपात में प्रयोग किया था तो कह रहा है बताइए क्रमशः इन तीनों को कितना रुपया देना पड़ेगा, जबकि टोटल किराया इस चारागाह का कितना है, 1116 रुपया। भाई 1116 रुपए को किस अनुपात में देना पड़ेगा, जिस अनुपात में इन्होंने इस चारागाह का प्रयोग कर लिया है। तो प्रयोग किया है इन्होंने 10, 12, 22 और 9 31 हिस्सों में, मतलब 31 हिस्से हमें इसके करने पड़ेंगे, 10, 12, 22 और 9। ठीक है, बिल्कुल 31 हो जाएगा। और देखिए 31 एक अभाज्य संख्या है तो हमें 31 से ही काटना पड़ेगा। 31 दिया 93 हो गया, 111 से 93 जाएगा तो 7 और 11 18 बचेगा, 18 और ये हो गया 86, तो 31 छक्का 186 होता है। 3 छक्का 18 और 1 छक्का 6, यानी कि 31 छक्का 186। तो यहां से एक हिस्सा कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, एक हिस्सा 36 आ जाएगा। अब देखिए 36 ढाई 360, 36 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 432 हो जाएगा। 36 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा। हमारा पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, पहला आंसर यहां से बिल्कुल ठीक है। इसकी कैलकुलेशन को एक बार ना आप 12 4 5 गुणा में लिख लीजिए, 16 6 3 लिख लीजिए, 18 6 और 2 लिख लीजिए और कैलकुलेशन को एक बार करके देख लें। नौ नंबर तक हो गए हैं यहां तक और बहुत ही बेहतर प्रश्न। मैंने बिल्कुल समय खराब करने की नहीं सोची यहां पर। आपको बार बार देखिए, कुछ लोगों को जरूर दिक्कत होती है जब इस तरह की क्लास होती है जिसमें हर सवाल नया आता है। नए बच्चों को थोड़ी सी समस्या रहती है, लेकिन बेहतर है कि आप इस तरह के प्रश्नों को अपनी किताबों से करें। बेहतर है कि आप एक वीडियो को दोबारा देख लें और ये हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हम कम समय में आपको सिलेक्टेड चीज़ें करा पाते हैं। तो आप लोग अपनी किसी भी किताब से मेहनत कर सकते हैं, हर किताब के हर सवाल को आप कर पाएंगे। पूरी इस क्लास मतलब इस चैप्टर की जो भी 2 क्लासेस बनने वाली हैं, दोनों क्लासेस के बाद आप किसी भी सवाल को कर सकते हैं। हमने हर टाइप का प्रश्न यहाँ पर ले रखा है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है,
लास्ट में आते आते कुछ आए हुए प्रश्न भी कराए जाते हैं। तो पहली क्लास ही सबसे ज़्यादा मेन होती है, वहीं से आपको सीखने को मिलता है कि सवालों को कैसे करना है, किस किस टाइप के सवाल होते हैं। पहले दूसरी क्लास में जब बड़ी क्लासेस होती हैं, बड़ा चैप्टर होता है, 2 क्लासेस में सारा कुछ निपट जाता है। बाद के प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न पूछा जा रहा है। चलिए खैर, अगली क्लास में क्या रहेगा वो देखेंगे, लेकिन पहले हम इस क्लास का एंड करें। 10वां प्रश्न है, आदित्य और राकेश क्रमशः 31,200, ये रहा आदित्य और ये रहा राकेश, 31,250 और 37,500 रुपए का निवेश करके एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। राकेश 9 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाता है, मतलब ये सिर्फ 9 महीने के लिए व्यापार में शामिल रहता है। लेकिन ये वाला व्यक्ति ये थोड़ी कहीं चला गया, दोनों लोगों ने व्यापार आरंभ किया था, लेकिन ये सिर्फ 9 महीने तक व्यापार में रहा और बोला भाई अपना हिसाब बराबर, मैं आज के बाद व्यापार में शामिल नहीं हूं। और ये वाला जो व्यक्ति है तो पूरे 12 महीने तक काम करता है। तो ये कह रहा है कि यदि वार्षिक लाभ 36,000 हुआ हो, तो पहले देख लेते हैं कि भाई इन लोगों का पैसा किस अनुपात में था। एक 0 से 0 हटा लें और 3 2 5, ये 7 और 1 8 3 12, 3 से काट लो, कम से कम 3 से तो कटना ही कटना है। 3 तिया 9, 3 चौका 12 और अभी फिर 3 से इसको काटिए, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, ऐसे नहीं जाएगा। 3 एकम 3, 3 चौका 12, नहीं 3 से कटेगा भी नहीं। चलिए कोई नहीं, फिलहाल इसको अभी 3 ऐसे लिखा रहने दिया हमने, ये 3 अभी रहेगा, ठीक है। 5 से काट लीजिए, बल्कि 25 से कट जाएगा, ठीक है ना। 25 से इसको काटिए, 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 हो जाएगा, यहाँ से 6 बचेगा, 62 हुआ, 25 दूनी 50, 12 बचा, 25 पंजे 125, ठीक है। यहाँ भी हम 25 से इसको काटेंगे तो 25 एकम 25 आएगा, यहाँ से 12 बचेगा, 125, 25 पंजे 125, तो यहाँ से आ जाएगा 150। अब देखिए 125 गुणा 4 अनुपात 150 गुणा 3, इसको हमने लिख लिया। अब देखिए 25 पंजे और 25 छक्का 150, ठीक है। अभी 2 से काट लें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो फिर 5 दूनी 10 और 3 तिया 9। अनुपात यहाँ से क्या बनने वाला है, 10 और 9 बन जाएगा, ठीक है। 10 और 9 कितना हुआ, 10 9 19 हुआ, इसमें 36,000। हाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जरूर टाइपिंग में। एक बार पहले हम इसको चेक करते हैं कि हमने कहीं पे गलती तो नहीं की है, अदरवाइज इस 36,000 में कुछ ना कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा आंसर कभी नहीं होगा और फिर पॉइंट में आंसर आ ही नहीं रहा है हमारा आंसर पूरा पूरा आ रहा है। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 31,250 रुपया इसने लगाया और 37,500 इसने लगाया। दोनों को हमने पहले इससे देखिए 25 से काटा, 25 एकम 25 हो गया, 6 बचा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, 25 150, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसको 3 से काटा, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 125 गुणा 4 हमने ये लिखा, 150 गुणा 3 ये लिखा, 25 छक्का 150, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 5 दूनी 10 हो गया, ये 3 तिया 9 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। इस 36,000 की जगह ना 38,000 कर लीजिए, 36,000 की जगह यहाँ पर 38,000 कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आने के लिए 36,000 से भी आएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, और पॉइंट वाला जब आंसर हमें नहीं दिया है तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मे बी यहाँ पर लिखते समय, समझते समय 36 को 6 को 8 पढ़ लिया गया है, बहुत बड़ी गलती नहीं है, हो सकती है ऐसी गलती, ठीक है, हुई होगी टाइपिंग में। तो देखिए इसके बाद क्या है, इसमें आदित्य का हिस्सा क्या होगा ये पूछा जा रहा है। अब देखिए 38,000 को अगर हम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं, देखिए यहाँ पर 38,000 को अगर हम 10 और 9 19 हिस्सों में बांटेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। 19 दूनी 38, यानी कि 2,000 का एक हिस्सा पूछा गया है। आदित्य का हिस्सा, आदित्य को हमारे हिसाब से कितने हिस्से मिल रहे हैं, 10, तो 2,000 के 10 मतलब 20,000। तो आंसर तो यहाँ पर 20,000 भी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस हुआ है। जब चेंज किया है तो एक आंसर यहाँ पर भी चेंज कर लीजिए, 20,000 कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो है इसमें, थोड़ा सा प्रश्न में कुछ गड़बड़ हो गया है लिखते समय। लेकिन अभी ये प्रश्न आपके सामने बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 38,000 ये कर दिया और यहाँ पर हमने इसको 20,000 कर लिया। ये भी पॉसिबल है कि इसका इन्हीं में से कोई एक आंसर आ रहा होगा, शायद वो लगभग में आ रहा होगा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन जब हमने सवाल चेंज कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 38,000 रखिए, आंसर को 20,000 रखिए। प्रश्न आपके सामने पेश, अच्छा खासा सवाल है, सारे आंसर्स भी यहाँ पर ठीक हो गए। तो इसके बाद देखिए 1 2, अभी क्या टाइम हो गया लगभग क्लास का, देखो 45। चलिए ठीक है, तो
45 मिनट करीब हो चुका है। क्लास को और ज़्यादा, क्योंकि एक क्लास में ख़त्म तो हो नहीं जाएगा, अगली क्लास तो ज़रूर लेनी पड़ेगी। तो क्या करते हैं कि अगली क्लास में ही बाकी के प्रश्नों को निपटाते हैं। शुरुआत के 10 प्रश्न हो गए ये, और 10 प्रश्न से आप लगभग ये मान के चलिए कि हमने इस टॉपिक का लगभग 70% 60% जो पोर्शन है उसको ख़त्म कर लिया है। क्योंकि सवाल कुछ ही पैटर्न के और बनते हैं, अभी कुछ और नए पैटर्न भी मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक जो आपने पढ़ा एकदम यूनिक था, एक एक प्रश्न नया था। लगभग आपने 8 से 9 टाइप्स यहाँ पर पढ़ रखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। 1-2 टाइप का अभी प्रश्न और बचा होगा, उसको भी हम निपटा लेंगे अगली क्लास में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।